सो गाइस, आज है 28 ऑफ दिसंबर एंड कुछ ही दिनों में हम 2025 में होंगे। आज का ये वीडियो होगा कि कैसे हम खुद को रिवायर करें और कंप्लीट न्यू लुक एंड पर्सनैलिटी दे आने वाले नए साल में। हम आज बात करेंगे उन स्टेप्स की जो हमें फॉलो करनी है 2025 में टू लुक एंड फील गुड एंड टू अचीव आवर गोल्स। आज का ये वीडियो बनाने से पहले मैंने काफ़ी डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट के आर्टिकल्स पढ़े, पॉडकास्ट को सुना और देखा। कुछ चीज़ों को खुद ट्राई किया, कुछ चीज़ों को गूगल एंड एआई की हेल्प से समझा। स्टार्टिंग विथ स्किन ग्लो। चलिए पहले हम स्किन के पीछे की बायोलॉजी को समझते हैं। अब जो हमारी स्किन है ना, वो 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज से बनी है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस ये सबसे बाहरी आउटरमोस्ट लेयर है हमारी स्किन की, जो कि बनी होती है डेड स्किन सेल्स से। डर्मिस ये मिडल लेयर ऑफ द स्किन है, जहाँ पर हमारी ब्लड वेसल्स, नर्व्स, हेयर फॉलिकल्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड ऑयल ग्लैंड्स हैं। अब हाइपोडर्मिस ये सबसे डीपेस्ट लेयर ऑफ द स्किन है, जो फैटी टिश्यूज से बनी है। जो हमारे स्किन सेल्स होते हैं वो लोअर पार्ट में बनते हैं एपिडर्मिस के, एंड फिर वो ऊपर आ जाते हैं हमारे आउटर सरफेस पर धीरे धीरे मूव कर जहाँ पर वो कुछ दिन में हार्डन हो जाते हैं एंड मर जाते हैं। और इस पूरी साइकिल को कंप्लीट करने में लगते हैं 28 डेज। यानी कि 28 डेज में हमारी स्किन जो है अपने आउटर सरफेस की जो लेयर है उसे चेंज करती है न्यू सेल्स से। हमारी बॉडी प्रोटीन्स यूज़ करती है इन डेड एंड वोन आउट सेल्स को रिप्लेस करने के लिए। अब बात करते हैं मेलेनिन की, जो कि एक पिगमेंट है जो हमारी स्किन, आई एंड हेयर के कलर को डिसाइड करता है। इसका मेन फंक्शन होता है कि स्किन के अंदर के जो डीएनए है उसे सन से प्रोटेक्ट करना। ये सन की हार्मफुल रेज UVA, UVB, UVC एंड ब्लू लाइट अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे ये हार्मफुल सन रेज हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती। जब हमारी स्किन में मेलेनिन प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तब हमारा स्किन कलर डार्कर होता है, और जब स्किन में मेलेनिन प्रोडक्शन कम होता है तो हमारे स्किन का कलर लाइटर होता है। अब मेलेनिन प्रोडक्शन डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, जैसे कि जेनेटिक्स, सन एक्सपोजर एंड हार्मोनल चेंजेस। अगर मेलेनिन हमारी स्किन में कम हो तो हमें हाई रिस्क ऑफ स्किन कैंसर भी होता है। अब देखिए, इंडिया, अफ्रीका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारी जो कंट्रीज़ है यहाँ पर सन एक्सपोजर ज़्यादा है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सन एक्सपोजर ज़्यादा है, इसीलिए हमारे यहाँ लोगों की स्किन में ज़्यादा मेलेनिन होता है, ताकि हमें हमारा जो स्किन का जो मेलेनिन है वो सन रेज, हार्मफुल सन रेज से प्रोटेक्ट कर सके। अब इसीलिए ये मेलेनिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ के लोगों का जो स्किन कलर है वो थोड़ा डार्कर होता है। अब उन एरियाज़ में जहाँ पर सनलाइट कम होती है, जैसे कि नीदरलैंड्स, स्विट्ज़रलैंड, यूरोप, वहाँ के लोगों में मेलेनिन प्रोडक्शन कम होता है, ताकि उनकी स्किन सनलाइट को अब्जॉर्ब कर सके एंड विटामिन डी ले सके। इसीलिए उनका स्किन का कलर थोड़ा लाइट होता है। हमारी बॉडी का कलर मेनली हमारे एनवायरनमेंट में हम अच्छे से एडेप्ट हो सके, इसीलिए मेलेनिन पर डिपेंड करता है, और इसीलिए हमारा स्किन का कलर हमारे एनवायरनमेंट से मैच करने के लिए होता है कि हम हमारे एनवायरनमेंट में ठीक से एडप्ट हो सके। ये स्किन बायोलॉजी समझने से हमें कुछ चीज़ों का तो पता चल ही गया, जैसे कि हमारी स्किन रेगुलरली सेल्स को रिप्लेस करती रहती है एंड प्रोटीन्स का यूज़ करती है इस रिप्लेसमेंट के लिए। सेकेंड चीज़ जो हमें समझी वो यह है कि मेलेनिन प्रोडक्शन डिसाइड करता है हमारा स्किन का कलर क्या होगा, और कितना मेलेनिन प्रोडक्शन किसी के बॉडी में होगा ये हमारे जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट एंड सन एक्सपोजर एंड हार्मोनल चेंजेस पर डिपेंड करता है। इसीलिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि आउटर स्किन में हम कितने भी प्रोडक्ट, केमिकल्स लगा ले,
हमारी स्किन को हेल्दी एंड ग्लोइंग हम तब तक नहीं बना सकते जब तक हम इनर सेल्स एंड हमारे स्किन का जो न्यूट्रिएंट्स है उसे प्रॉपरली हम देना, हमारे खाने पीने का ख्याल जब तक हम ठीक से नहीं रखते तब तक हम हमारी स्किन को विदिन से ग्लोइंग नहीं बना सकते। स्किन शेड्स हमें यूनिकनेस देते हैं और हमारे एनवायरनमेंट में एडेप्ट होने के लिए एक रोल प्ले करते हैं। इसीलिए हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमारी स्किन को, हमारी स्किन शेड को पसंद करना चाहिए। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम टैन रिमूवल एंड हेल्दी ग्लोइंग स्किन के लिए कुछ ही ना करें। हम बेशक हमारी ओरिजिनल स्किन टोन को अचीव कर सकते हैं गुड फूड हैबिट्स एंड स्किन रूटीन एंड लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल से। सो नाउ लेट्स सी कि क्या वो चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं इनर ग्लो को अचीव करने एंड हमारे स्किन टोन को पाने के लिए। सो मैंने ये चीज़ों को खुद कोविड के टाइम पर प्रैक्टिस किया था एंड विजिबल चेंजेस देखे थे मेरी ओवरऑल हेल्थ में एंड वेलबीइंग में। सो वो है कि जब भी आप मॉर्निंग में उठो, आप ल्यूक वार्म वाटर में लेमन को स्क्वीज़ करके डालो, थोड़ा स्क्वीज़ करो उसका जूस एंड वो वाटर में ऐड करो। एंड इफ़ यू वांट आप अ पिंच ऑफ टर्मरिक, एकदम थोड़ी सी टर्मरिक अपने पानी में ऐड कर सकते हो। एंड जब आप सुबह में उठोगे आपने सबसे पहले ये ल्यूक वार्म वाटर विद टर्मरिक एंड अ पिंच ऑफ टर्मरिक एंड लेमन ये पी लेना है। आप हनी को ल्यूक वार्म वाटर में डालना अवॉइड करो एंड इफ़ यू वांट कि टेस्ट बेटर हो तो एकदम कम से कम शुगर डालो। मैं तो विदाउट शुगर पी लेती हूँ, बट इफ़ यू वांट आप शुगर एकदम कम थोड़ी सी ऐड कर सकते हो। अब क्या होता है कि हॉट वाटर मॉर्निंग में कंज्यूम करने से हमारा जो स्किन में जो किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम है वो होने से रिड्यूस हो जाता है ना। ये तो एक बेनिफिट है। एंड क्योंकि हमने लेमन ऐड किया है इसमें और लेमन में होता है विटामिन सी, तो हमारे बॉडी में एंटीबायोटिक का काम करता है, हमारे वाइट ब्लड सेल्स को हेल्प करता है। एंड टर्मरिक तो हम एंशियंट टाइम से जानते हैं, उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है जो हमें बहुत हेल्प करती है। सो जब आप ये मिक्सचर को मॉर्निंग में पियोगे तो इससे क्या होगा कि जब आप मॉर्निंग में पियोगे ये मिक्सचर को तो जो आपके बॉडी से टॉक्सिन्स है वो रिलीज़ हो जाएंगे। पहले तो आपका डाइजेशन प्रोसेस जो थोड़ा बहुत बचा होगा वो ठीक से होगा एंड आपको उठते से ही एक आपकी बॉडी में अच्छा चीज़ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स जाएंगे। सो ये बेस्ट चीज़ होती है, आप सुबह में उठकर कर सकते हो। एंड आप अगर एक बार ये हैबिट कर लो तो ये बहुत ही अच्छी हैबिट है, आपको इसका ज़रूर बहुत ही ज़्यादा रिज़ल्ट दिखेगा। अब सेकेंड चीज़ हमें कोशिश करनी है कि हमें बैलेंस्ड मील खाए जिसमें प्रोटीन हो, गुड फैट्स हो, विटामिन्स हो। पानी हमें एटलीस्ट 8 ग्लासेस पीना है क्योंकि पानी से हमारी बॉडी में फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, न्यूट्रिएंट्स को ठीक से अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और जो टॉक्सिन्स है वो हमारे बॉडी से पानी फ्लश आउट कर देता है। अब जब हमारी बॉडी में हम 8 ग्लासेस ऑफ वाटर ड्रिंक करेंगे ना तो हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि जब हम पानी कम पीते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, पानी को उन ऑर्गन्स या उन कामों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करती है जो बहुत एसेंशियल हो। स्किन क्योंकि हमारी बाहरी लेयर होती है तो उसको फिर जो हमारी बॉडी है वो पानी कम देती है। उससे क्या होता है कि हमारे स्किन पर रिंकल्स हो जाते हैं, इलास्टिसिटी स्किन की चली जाती है। सो ये अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि हम पानी ज़्यादा पिए। ओके, नाउ अभी एक कहावत है इंग्लिश में कि नो मैटर हु इज़ द फादर ऑफ द डिजीज़ बट इल डाइट इज़ द मदर ऑफ द डिजीज़। यानी कि बीमारी का इमीडिएट कॉज या रीज़न कुछ भी हो, पर बीमारी की नफ होती है या उसकी बैकबोन होती है हमारा रॉन्ग टाइम पर खाना, रॉन्ग तरीके से खाना, कम क्वांटिटीज़ या इनफ क्वांटिटी में नहीं खाना या बुरा खाना। इसीलिए ज़रूरी है कि हम हमारे गट हेल्थ का ख्याल रखें, हमारे फूड हैबिट्स का ख्याल रखें। अब हम हमारी जितना गट हेल्थ का ख्याल रखेंगे उतना ही ज़्यादा
हमारी स्किन की हेल्थ अच्छी होगी और हम ओवरऑल भी हेल्दी रहेंगे। सो हम हमारे गट का ख्याल रख सकते हैं अच्छा खाना खाकर, और ऐसा खाना खाकर जिनमें ज़्यादा प्रोबायोटिक्स हों। अब कौन से खाने में ज़्यादा प्रोबायोटिक्स होते हैं? वो है दही, छाछ, ओट्स, होल ग्रेन किनोआ एक्सेट्रा। तो इन चीज़ों को हमने हमारे डाइट में माइंडफुली एंड ध्यान रखते हुए इंक्लूड करना है। अब फूड्स जो कि हम हमारे खाने में ऐड करने चाहिए इसके अलावा भी, वो है बेरीज, गार्लिक, टर्मरिक, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, होल फ्रूट्स एक्सेट्रा। ये सब ही फूड्स जो मैंने अभी गिनवाए ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब जितना ये सब खाना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है ठीक से खाना। अब ठीक से खाना क्या होता है? हम सब जानते हैं कि हमारी खुशी एंड कंटेंट हमें गुड फील कराती है, इसीलिए जब भी खाओ कंटेंट एंड ग्रैटिट्यूड के साथ खाओ। फूड डाइजेशन का प्रोसेस हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए आराम आराम से चबाकर अच्छे से च्यू करके खाओ, जल्दबाजी में मत खाओ। हमेशा भूख मिटाने के लिए खाओ, अपने एपेटाइट को खुश करने के लिए मत खाओ। ईट विथ हंगर नॉट विथ एपेटाइट, ओके। अब जब भी फ्रूट्स खाओ तो याद रखो कि फ्रूट्स को इमीडिएट लंच डिनर के बाद नहीं खाना है, क्योंकि क्या होता है फ्रूट्स में नेचुरल शुगर होती है। अगर हमने जो फ्रूट्स है उन्हें हमारे मेन मील के बाद खाया तो उससे क्या होगा कि जो डाइजेशन है उससे होने में टाइम लगेगा, और ये जो फ्रूट्स है वो ज़्यादा टाइम के लिए हमारे इंटेस्टाइन में रहेंगे। तो क्योंकि इन फ्रूट्स में नेचुरल शुगर होती है वो फर्मेंट होने लगते हैं। सो इट्स बेस्ट कि हम फ्रूट्स को मील के 2-3 घंटे बाद या 2-3 घंटे पहले खाएं, एंड हमें दिन में से एटलीस्ट 2-3 फ्रूट्स तो खाने ही चाहिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ हेल्दी लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल भी हमारे ओवरऑल हेल्थ को बहुत इम्पैक्ट करता है। हम जितने भी सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं हम पाते हैं कि वो वर्कआउट्स करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, एंड वो खुद का लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छा रखते हैं। नॉट ओनली हमारी बॉडी फिट रहती है एक्सरसाइज से एंड हेल्दी लाइफस्टाइल से, बट हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होता है, एंड जब हमारी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होती है तो उसका इम्पैक्ट हमारे स्किन पर जाहिर सी बात है दिखेगा। अब क्या होता है कि हमारे बॉडी के लिए रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है ना। इसके लिए 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप होना चाहिए, ओके। हमने 7 to 8 आवर्स की नींद लेनी है। और सबसे मेन फैक्टर है आप जितना हैप्पी रहोगे, जितना स्ट्रेस कम लोगे, एंड जितना आपके लाइफस्टाइल में स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट नहीं रहेगा, आप खुद को वैल्यू दोगे, खुद की स्किन से प्यार करोगे, रिस्पेक्ट करोगे खुद को, खुद की डिग्निटी के लिए आवाज़ उठाओगे, तो ज़रूर आपकी स्किन ज़्यादा यूथफुल एंड फ्रेश लगेंगी। हमारे इमोशंस एंड हम खुद को कैसे देखते हैं, कैसे फील कराते हैं, ये हमारी स्किन पर भी रिफ्लेक्ट करता है एंड हमारे कॉन्फिडेंस पर भी रिफ्लेक्ट करता है। हम खुद की ब्यूटी को किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम हमारा बेस्ट वर्जन बने, ना कि हम किसी और जैसा बने। और जितना हो सके उतना खुद को पॉजिटिव लोगों के साथ सराउंड करें, जो आपकी तारीफ़ करे, आपको कॉम्प्लीमेंट करे, आपको अच्छा महसूस कराए। तो इससे क्या होगा, आपको खुद को ही ज़्यादा अंदर से अच्छे, आप ब्यूटीफुल लगोगे। हमने पहले बात की स्किन के पीछे की बायोलॉजी की, फिर हमने बात की हमारे खाने पीने की, डाइट हैबिट्स की, किस टाइम पर कैसे खाना है, इस चीज़ों के बारे में हमने बात की। उसके बाद हमने बात की कि पानी पीना, खुद को हाइड्रेट रखना कितना इम्पॉर्टेंट है, और हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स एंड स्लीपिंग कितनी ज़रूरी है, रेस्ट लेना कितना ज़रूरी है, फिज़िकल एक्टिविटी कितनी ज़रूरी है। हम अब आ रहे हैं हमारे लास्ट स्टेप की, जो लास्ट है बट नॉट द लिस्ट है, वो है स्किन केयर रूटीन। और हम इसमें देखेंगे कि स्किन केयर रूटीन क्यों ज़रूरी है, एंड
ये ज़रूरी नहीं है कि आप 8 स्टेप या 10 स्टेप रूटीन फॉलो करो, आप सिंपल सा रूटीन फॉलो करो, बट आप कंसिस्टेंटली हर रोज़ दिन में 2 बार इस रूटीन को फॉलो करो। अगर मुझे ये स्किन केयर रूटीन एंड हैबिट्स के बारे में पता होता तो मेरी स्किन लॉट मोर बेटर होती, क्योंकि लाइफ का एक ज़्यादा अरसा मैंने पीजीज एंड हॉस्टल में गुजारा। तब मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था इम्पॉर्टेंस ऑफ स्किन केयर की, कि क्यों सनस्क्रीन इम्पॉर्टेंट है, क्यों बाकी की स्टेप्स इम्पॉर्टेंट है। सो आज मैं उसके बारे में अभी बात करूँगी आगे, एंड आप ये रूटीन फॉलो कर सकते हो इफ़ यू आर in the age group of 16 and above. Now starting with the first step, that is face wash. आप जब सुबह में उठोगे तो रात का पूरा डर्ट, ऑयल एंड जो भी आपने रात को मॉइस्चराइजर्स वगैरह लगाए होंगे वो आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्लॉक्ड कर देते हैं। तो क्या होता है, सुबह में जब आप उठो तो सबसे पहले फेस को गीला करो एंड 1 मिनट तक अपना कोई भी अच्छा फेस वॉश लेकर पहले अच्छे से रब करो। देन उसके बाद अपने फेस को नॉर्मल या थोड़े से कोल्ड वाटर से वॉश कर लो। ओके, इससे क्या होगा कि रात भर की जो भी डर्ट है, जो भी ऑयल प्रोड्यूस हुआ है आपकी स्किन में, जो स्वेट ग्लैंड से जो भी रिलीज़ हुआ है वो सब अच्छे से क्लीन हो जाएगा। नाउ सेकेंड स्टेप, फेस वॉश होने के बाद में सेकेंड स्टेप है अप्लाई सीरम। नाउ इफ़ यू आर 16 यू कैन अवॉइड दिस स्टेप। आप कोई भी अच्छा सीरम ले लो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की एडवाइस लेकर, चाहे वो फिर हाइलोरॉनिक एसिड हो, विटामिन सी हो, नायासिनामाइड हो, कोई भी अच्छा सीरम या तो आपके स्किन कंडीशन के हिसाब से आप ले लो। देन उसको अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। नाउ फर्स्ट स्टेप इज़ फेस वॉश, सेकेंड इज़ सीरम, नाउ थर्ड स्टेप इज़ मॉइस्चराइज़र। अब आपने कोई भी डरमेट सर्टिफाइड अच्छा मॉइस्चराइज़र ले लेना है और सीरम के ऊपर उसे लगा लेना है। अब मॉइस्चराइज़र से क्या होगा ना कि जो ड्राइनेस है आपके एनवायरनमेंट में वो आपके स्किन को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेंगी। ओके, सो मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेना है। नाउ उसके बाद फोर्थ स्टेप इज़ सनस्क्रीन। नाउ सनस्क्रीन इज़ मस्ट, क्योंकि क्या होगा जब आप सनस्क्रीन लगाओगे तो जो सन रेज आएंगी वो मेलेनिन का काम थोड़ा आसान कर देंगी जब आपने सनस्क्रीन लगाया होगा, क्योंकि क्या होगा सनस्क्रीन जो है वो अब्जॉर्ब कर लेगा, मेलेनिन को ये अब्जॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना। मेलेनिन का काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो उससे क्या है कि आपका जो होने वाला जो टैन है, जो टैन आपकी स्किन दिखती है वो कम हो जाएंगी, क्योंकि जो हार्मफुल रेज है वो तो सनस्क्रीन एब्जॉर्ब कर लेगा और रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, तो वो अच्छा हो जाएगा। अब सेकंड चीज़ जो आपने ख्याल रखनी है वो ये है कि अगर आप घर से बाहर हो तो आपको हर दो आवर्स में सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना है। अगर आप घर में हो तो आपने रीअप्लाई इतनी मर्तबा नहीं भी किया तो भी चलेगा, बट सनस्क्रीन इज़ मस्ट। नाउ फोर्थ एंड द लास्ट स्टेप इज़ लिप बाम। आपने आपका कोई भी अच्छा लिप बाम ले लेना है, बट द बेस्ट लिप बाम इज़ जिसमें फ्रेगरेंस ना हो, जिसमें कलर ना हो और जिसको टेस्ट ना हो, सो वो बेस्ट लिप बाम होता है। नाउ अब आते हैं हम नाइट रूटीन की तरफ। नाइट में भी आपने सिमिलर चीज़ करनी है, सिर्फ आपने क्या करना है, फेस वॉश कर लेना है ताकि मेकअप प्रोडक्ट्स रिमूव हो जाए, देन सीरम लगा लेना है, फिर मॉइस्चराइज़र लगा लेना है। सिर्फ जो सुबह में हमने सनस्क्रीन लगाया था वो सनस्क्रीन को आपने स्किप कर देना है। देन आपने अपना लिप बाम लगा लिया और आपका नाइट रूटीन हो गया। नाउ अब मैंने संभाल कर रखी थी ऐसी एक बोनस टिप जो कि सिर्फ उन व्यूअर्स के लिए जो मेरा वीडियो एंड तक देखते हैं। ये एक मैजिकल ड्रिंक है, कह लो सुपर फूड है, जो आपके स्किन एंड ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। एंड अगर आप ब्राइड टू बी हो, आई मस्ट से कि आप आपके शादी से 1-2 मंथ्स पहले से ये लेना ट्राई करो एंड आपको विजिबल रिजल्ट्स ज़रूर दिखेंगे। सो ये ड्रिंक बनाने के लिए आपने लेना है 1 टेबलस्पून ऑफ ओवरनाइट सोक्ड चिया सीड्स। चिया सीड्स को ओवरनाइट के लिए सोक कर देना है। चिया सीड्स आर रिच इन गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3।
सो इससे क्या होता है कि आप जो वेजिटेरियन है या जो वीगन है, वीगन को फॉलो करते हैं, वो ओमेगा 3 का सोर्सेस उनके लिए थोड़े कम हो जाते हैं, लिमिट हो जाते हैं। सो ओमेगा 3 मिल जाएगा। देन आपने लेना है 1 टेबलस्पून ऑफ आंवला जूस, 1 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा जेल, फिर 6 से 7 तुलसी के पत्ते, 6 से 7 मिंट के पत्ते, और आपको इसे ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ये सब चीज़ों को। थोड़ा सा इफ़ यू वांट थोड़ा सा उसमें पानी डाल दो, कंसिस्टेंसी थोड़ी अच्छी होने के लिए, थोड़ा लिक्विडी होने के लिए, एंड यू कैन ड्रिंक इट एवरी डे। It's really rich in omega 3. It's also good for your immune system. It will purify your blood and overall आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग एंड अच्छी दिखेंगी। सो ये थी आज की बोनस टिप। अब मैंने इस वीडियो में जो भी बातें की, अगर आप उन सभी को कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे 1-2 मंथ्स के लिए, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स दिखेंगे, स्किन ग्लोइंग होगी। ऑल्सो रिमेंबर कि हम स्किन वाइटनिंग या स्किन लाइटनिंग या एकदम 2-3 शेड्स गोरे नहीं हो सकते। हमारी स्किन यूनिक है, ये हमारे जेनेटिक्स पर, हमारे एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है, एंड हमने हमारी स्किन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, लव करना चाहिए और उसका केयर करना चाहिए। विद इन ग्लो अचीव करने के लिए तो मैंने बाकी की टिप्स आपको इस वीडियो में बता ही दी है। एंड ऑल्सो रिमेंबर यू आर ब्यूटीफुल। अगर आप ऐसे ही मेंटल एंड फिजिकल ग्लो पर वीडियो चाहते हो, देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, and happy new year in advance, and thanks for watching. I will see you soon in the next video.